गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सनौका से किया, जिसने भव से पार। नाम सनौका से किया, जिसने भव से पार। हे गुरु महाराज, आपके आशीर्वाद से, श्री राम कृपा से ये आपका सुंदर दरबार सजा है। ये स्थान हमें प्राप्त हुआ। ये हमारा अति सौभाग्य। जितने भी यहां सत्संग के कार्य, सेवा कार्य जो हो रहे हैं, हे गुरु महाराज, ये सब आपके ही श्री चरणों का प्रताप है। महाराज की वाणी को भी आपने श्रवण किया। जपो जी नित राम राम श्री राम। महाराज हमें हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हमें आदेश दे रहे हैं कि हे प्यारो, तुम परमेश्वर के पतित पावन नाम राम नाम का सदा ही सिमरन किया करो। इसका जाप पाठ ध्यान किया करो। ये मानव जन्म पाकर प्रभु श्री राम की भक्ति करना, किसी दीन दुखी की सहायता करना, ऐसे शुभ कर्म करने में कभी भी टाल मटोल ना किया करो। अक्सर लोग कहते हैं जी समय नहीं मिलता, व्यस्त रहते हैं, जब फुर्सत मिलेगी राम राम का जाप भी करेंगे, किसी की सहायता भी करने का प्रयास करेंगे। तो गुरु महाराज की वाणी को स्मरण कर लेना। भक्ति प्रकाश में दर्द है। महाराज फरमाते हैं, समझाते हैं, सुगढ़ सियानी समझ ले, बीते नहीं जब काल, काम काज तद कीजिए, करो नहीं कुछ टाल। अपने काम काज को छोड़कर तज कर राम कार्य के लिए टाल मटोल करना उचित नहीं है। मेरा अपना तजर्बा है, अगर हम राम कार्य को छोड़कर अपने कार्य में जाएंगे, ना तो राम कार्य हुआ, ना ही अपने काज में सफलता मिली। अगर राम कार्य को प्रथम स्थान देंगे तो राम कार्य तो होगा ही होगा, आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। रिद्धियां सिद्धियां आपके आगे पीछे फिरेंगी। कई बार ऐसे उदाहरण आते हैं, मन में भाव आ गया टाल मटोल का। कई बार ये भाव आ जाता है, ये मैं ही क्यों कार्य करूं, दूसरा क्यों ना करे। मन में भाव आने की देर है। अगर आप एक कदम भी पीछे हटते हो, फिर आप उसके दरबार में कहां तक पीछे चले जाओगे, ये राम ही जाने। भगवान से मांगो, हे राम ऐसी कृपा करो, मैं आपके नाम का गुणगान कर सकूं।
राम कार्य कर सकूं, करने कराने वाले तो आप हैं, मुझे अपना निमित्त मात्र बनाए रखना। इस भावना से कार्य करेंगे तो संत श्री नर केवल बेदी जी महाराज की वाणी स्मरण आ रही है। वो कहते ऐसी ही भावना से कार्य करोगे तो आपका कोई कार्य रुकेगा नहीं। और अगर ये भावना आ गई कि मैं करने वाला हूं, मैं क्यों करूं, फिर आप लाख जोर लगा लेना, आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ये है संतों की वाणी का रहस्य। अब आज के विषय में जो महाराज प्रेरणा दे रहे हैं वो बात आप तक रखने का प्रयास करूंगा। दीपावली का पावन पर्व सामने आ रहा है। युगों युगांतरों से ये पर्व को हम व्यवहारिक रूप से बड़ी अच्छी तरह मनाते हैं, आज भी करते हैं। खूब मिठाइयां खाते हैं और बांटते हैं, पटाखे चलाकर खुशी का इजहार करते हैं, धन की कामना व सुख समृद्धि के लिए मां लक्ष्मी और देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये सब करना चाहिए, आप करो, जरूर करो। लेकिन इस दीपावली का आध्यात्मिक महत्व क्या है उसको भी समझने का प्रयास करो। दीपावली यानी प्रकाश का पर्व, ज्योति का पर्व है। दिए की रोशनी से अंधकार का नाश होता है। ये अंधकार अज्ञानता और नकारात्मकता का प्रतीक है। आध्यात्मिक दृष्टि से दीपक का प्रकाश आत्म ज्ञान और सत्य की विजय का प्रतीक है। साथ ही साथ दीपावली का पर्व पुरुषार्थ का पर्व है। ये आत्म साक्षात्कार का पर्व है। ये अपने भीतर सुषुप्त चेतना को जगाने का अनुपम पर्व है। महाराज फरमाते हैं कि अपने भीतर की शक्ति को जगाने का प्रयास करो। इस पर्व से परिवार में, समाज में आपसी सद्भावना व प्रेम में बढ़ोतरी होती है। दिवाली के पर्व का सार उसकी मूल भावना में निहित है। तमसो मां ज्योतिर्मय, जिसका अर्थ है मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे भीतर जो अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ है, मेरे मन में ज्योति जल जाए और ये अज्ञानता का, अंधकार का, मोह माया का पर्दा हट जाए। इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। इसका अनिवार्य रूप से आंतरिक प्रकाश, शक्ति की जागरूकता, जो आदि शक्ति की अभिव्यक्ति है, जिसकी ये शक्ति जग जाए उसके जीवन से अंधेरा, अंधकार
दूर हो जाता है, जीवन से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये कैसे होगा? केवल खुशियां मनाकर, पटाखे चलाकर, मिठाइयां बांटकर। जो और कई लोग तो इसका दुरुपयोग करते हैं। उस दिन विशेष रूप से जुआ खेलना, शराब पीना इत्यादि इत्यादि, और भी ना जाने बड़ी बड़ी पार्टियों में क्या कुछ होता है, भगवान जाने। स्वामी जी महाराज की वाणी को स्मरण रखना कि अपने अंदर अगर आपने अंधकार को दूर करना है, शक्ति को जगाना है, तो महाराज की वाणी अमृत वाणी, राम नाम दीपक बिना, राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर रहे, इससे मम मन नाम सुमाला वे। अर्थात हे प्यारे, तो मन का अंधेरा दूर करना है तो हम अपने मन के अंदर राम नाम रूपी दीपक को जगा ले। इसके लिए तुझे राम नाम की माला फेरनी होगी। गुरु महाराज की वाणी यहां से शुरू किया था, जपो जी नित राम राम श्री राम। जब आप उठते बैठते सोते जगते चलते फिरते खाते पीते मन से राम राम को पकड़ कर रखते हैं, तो ये राम नाम आपके अंदर रम जाया करता है। आपकी आत्मा, आपकी आंतरिक शक्ति इस राम नाम को पकड़ लेती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या फरमाते हैं? उनकी वाणी गुरु महाराज ने श्री वाल्मीकि रामायण सार में परिशिष्ट में दर्ज करी है। महाराज फरमाते, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी, राम नाम मणि दीप धरू, जय तेरी द्वार, तुलसी भीतर बारों, जो चाहे से अजियार। तुलसीदास जी महाराज फरमाते हैं, अगर आप अपने भीतर अंधेरे को दूर करना चाहते हो, उजाला चाहते हो, तो इस देह की दहलीज, हमारी देह की दहलीज है हमारी रसना जीव, इसके ऊपर राम नाम रूपी दीपक को बसा ले। जैसे दीपक अपने आसपास चारों ओर अंदर बाहर रोशनी कर देता है, इसी प्रकार जब ये राम नाम रूपी दीपक को अपने देरी द्वार पर रख लोगे तो आपके भीतर भी रोशनी आ जाएगी और बाहर भी आपके प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। ये राम नाम का जो दीपक है, इसके लिए ना दिया चाहिए, ना बाती चाहिए, ना तेल चाहिए। इसके लिए तो केवल राम नाम का जाप करना होगा। सो आज का सार समय हो रहा है, इस दीपावली के पर्व पर खूब हर्ष मनाओ, साथ ही राम नाम रूपी दीपक को अपने भीतर जगा लो, ताकि आपका जीवन सदा उज्जवल रहे। सदा दूसरों के मंगल की शुभ कामना करो,
दीन दुखी असहाय जनों की सहायता करने का प्रयास करो। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हम पर ऐसी कृपा करो, मेहर करो, दया करो। हम इस दीपावली में अपने अंदर उजाला कर सके, हमारे भाव अच्छे हो जाए, मन में राम कार्य करने के भाव जगे, राम नाम के जाप के भाव जगे। ये आपकी पवित्र और पावन ज्योति हमारे घट मंदिर में समा जाए, सदा जगमग जगमग करती रहे। हे भगवान, ऐसी हम पर कृपा करना, मेहर करना, दया करना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय